इस महामारी के समय हम सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं और मैं और मेरा सिनर्जी परिवार भी फिज़िकली दूर रहने के बावजूद एकत्रित हैं इस महामारी से लड़ने को। हमारे परिवार के सदस्यों ने बेहतरीन संदेश आप सबके लिए बनाए हैं, जिसे हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष एवं सीमाओं के पार से मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं, जिन्हें हम आपके सामने रोज़ प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि मिश्रा है और मैं होप वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अभी जैसे विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 आई है हमारे देश में, इस समय पूरा विश्व लॉकडाउन में और व्यक्तिगत जीवन घर के चार दीवारी के अंदर सिमट चुका है। इस लॉकडाउन के समय तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। मैं भी अपने निजी जो ख्वाहिशें हैं, जो मेरी हॉबी है, इंडोर हॉबी, मैं उसको वक्त दे रहा हूँ। लेकिन इस कोविड-19 महामारी के समय जो चुनौतियाँ हैं, मुझे लगता है कि ये चुनौती कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अवसर भी है। हाँ, अवसर भी। और अवसर किस चीज़ की? तो इंसान को इंसानियत सीखने का अवसर, सिखाने का अवसर, प्रकृति की सर्वशक्तिशाली सोच स्वीकार करने का अवसर, जीव जंतुओं के अस्तित्व को स्वीकार करने का अवसर। और कहीं ना कहीं इस बीमारी ने हमें इतना विचारवान और विचारशील बना दिया है कि हम प्रकृति का आदर करना सीखें। वरना अभी तक हम झूठे दम्भ में थे कि हम प्रकृति से श्रेष्ठ हैं। प्रकृति ने एक अदृश्य शत्रु के सामने हमें इतना बेबस कर दिया है कि हमें खुद के अस्तित्व और संकट समझ में आता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लॉकडाउन के समय वो कैसे अपने दैनिक आचरण का बर्ताव कर रहे हैं, ये तो एक पक्ष है, लेकिन हमें इस चीज की ज्यादा समझ विकसित करनी पड़ेगी कि कैसे हम अपने चिंता की जगह चिंतन करें और वो चिंतन का जो केंद्र में होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो होगा प्रकृति, वो होगा मानवता, वो होगा जीव जंतु, पारिस्थितिकी। और मुझे लगता है कि अगर हम चिंतन करेंगे तो इस लॉकडाउन के बाद एक श्रेष्ठ, सभ्य और समझदार इंसान के तौर पे हम चार दीवारी के बाहर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय जोशी वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुंबई में मेरा कार्यक्षेत्र है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का। कोरोना के समय जो विश्व महामारी है, उसमें मेरा आपसे निवेदन है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, खूब मस्ती करें, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें, जिससे देश पर और विश्व में आई हुई इस आफत से हम बड़े आसानी से निजात पा सकेंगे। हमारा आपसे यही निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सेठ वाराणसी से हूँ। थोड़े कठिन समय से हम लोग ज़रूर गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने और करने को भी मिल रहा है। किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक नहीं कर पाए वो भी कर रहे हैं। अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको सुन रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम हमारे मनोरंजन के लिए हैं ही,
फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। तो हर एक निगेटिव जो बात है उसके पीछे कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। सो लेट्स ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। और ये जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनकी वजह से जो इन्होंने सही समय पर सही डिसीजंस लिए वो प्रूफ हो गया है कि सही थे और हमारे लिए ये सही है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग। नमस्कार, मैं राधेश्याम, एक्स-ड्यूटी अफसर ऑफ इंडियन नेवी फ्रॉम वाराणसी। मैं आप सबसे बस ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अमित मिश्रा दिल्ली से। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। आओ हम सब मिलकर अपने देश, समाज और परिवार को बचाएं। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।